हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉमीज, आपके हमें कमेंट मिल रहे हैं, आपको हैप्पी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपके कमेंट के जरिए हमें पता लग रहा है और सच मानिए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपनी वीडियो के जरिए आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई और मिथ, कोई और कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। मॉमीज, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो आप क्या करें। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने थायराइड के लेवल का बहुत ध्यान रखना है। थायराइड का लेवल अगर ऊपर चली जाए तो भी प्रॉब्लम है, नीचे आ जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको अपने थायराइड का बहुत ध्यान रखना है। दरअसल थायराइड ग्लैंड हमारे गले में इस हिस्से में होती है और यहीं से थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे बहुत सी महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्याएं होती हैं। साथ ही कई बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें पिंपल्स, बॉडी टेक्सचर, स्किन टेक्सचर की प्रॉब्लम होती है, वो भी कंट्रोल करता है थायराइड। बॉडी वेट को कंट्रोल करता है थायराइड। साथ ही बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को थायराइड कंट्रोल करता है और प्रेगनेंसी में इसकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, यानी ये ज्यादा फंक्शन करने लगता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड ना हो जाए। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे हाइपरथायराइड हो गया था। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर की बताई गई डाइट फॉलो की, साथ ही प्रेगनेंसी में उनकी बताई गई सारी मेडिसिन्स ली, जिससे मुझे पूरी प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बहुत सी ऐसे मेरे आसपास ऐसे फ्रेंड्स थे, वो कहते थे अगर आपको थायराइड है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल है और आपकी डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे। बट मेरे साथ सच मानिए ऐसा नहीं हुआ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, साथ ही मेरे बॉडी में ज़्यादा खून नहीं बहा। बहुत सी महिलाओं ने मुझे डरा दिया था, बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे डरा दिया था, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्लड फ्लो होगा, देखना बहुत ज़्यादा खून बहेगा, ये होगा। मतलब मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत ध्यान रखा, अपने डॉक्टर की बताई गई सारी डाइट फॉलो की, उनकी मेडिसिन फॉलो की, जिससे मुझे ना ही कोई प्रॉब्लम हुआ। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और बहुत ही कम समय में मुझे डिलीवरी हो गई और मेरी बेटी मेरे हाथों में आ गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको बताए गए डॉक्टर की डाइट फॉलो करनी है, उनकी बताई गई साथ ही डाइट के साथ साथ मेडिसिन, वो मेडिसिन जो आपको देंगे वो जरूर खाना है। एक भी दिन स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड जो होता है, अगर हाइपोथायराइड है तो इसका लक्षण ये होता है कि आपका वजन कम होने लगता है, साथ ही बाल झड़ना हो सकता है और ठंड बहुत लगेगी हाइपोथायराइड में। और वहीं अगर हाइपरथायराइड आपको डिटेक्ट हुआ है, उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होगा। प्रेगनेंसी वेट तो है, साथ ही आपका एबनॉर्मल वेट भी गेन होगा। बाल बहुत झड़ेंगे, उल्टी जैसी बहुत फील आएगी, गर्मी बहुत लगेगी, गला बहुत सूखने लगेगा। ये सब आपके लक्षण हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, आप इससे कोप अप ऐसे कर सकती हैं अपनी डॉक्टर की बताई गई डाइट से। वैसे अगर मेरी बात मानेंगे, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में डाइट जो फॉलो की थी, ऐसी कोई बहुत क्या बोलते हैं नॉर्म्स वाली या रूल्स वाली डाइट नहीं थी। मैंने जंक फूड टोटली अवॉइड कर दिया था। साथ ही मैंने ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए मैंने ये सब नहीं खाई। साथ ही मैंने अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी पिया, यानी मैंने बहुत सारा पानी मैं दिन में पीती थी। साथ ही मैं अपनी थकान नहीं होने देती थी, बॉडी को बहुत रिलैक्स रखती थी, एक्सरसाइज करती थी, मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी। ये सब करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरी बेबी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हुई थी और इसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फॉलो की थी। अगर आप भी ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड करनी है, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, बाहर का कोई खाना नहीं खाना है, टाइम पे खाना खाना है, डॉक्टर की बताई दवाई खानी है, लिक्विड डाइट भी लेनी है। आपको यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ ही बेबी को भी कोई खतरा नहीं होगा। नहीं तो अगर आपका थायराइड
लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेवल से ज़्यादा कम हो जाता है, तो बेबी के डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बेबी के बॉडी फंक्शन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा, किडनी डेवलपमेंट, बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट मान लीजिए बेबी की फ़र्क पड़ेगा और प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी खतरा रहेगा। प्रेगनेंसी टर्मिनेट का सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा होता है। इसीलिए आपको अपना ध्यान खुद रखना है, अपने थायराइड लेवल को समय समय पर चेक करते रहें, डॉक्टर्स के बताए गए सारे टेस्ट कराएं, थायराइड के जितने टेस्ट होते हैं सब कराएं। अपने आप को आपको स्वस्थ रखना है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगी तो आप स्वस्थ बेबी को जन्म देंगी। आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।